Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So we are doing module A, and ये जो chapter है evolution of Indian economy, that is chapter 1 of module A. इसमें हम एक important topic करने वाले हैं आज cover, जिसका नाम है structural changes. तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे structural changes आए हैं, but इस lecture में हम बात करने वाले हैं टू बी स्पेसिफिक ऑफ कोविड-19, है ना? तो कोविड-19 जो पैंडेमिक था, उसने किस तरह स्ट्रक्चरली इंडिया को इम्पैक्ट किया, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन दिस लेक्चर. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टेल यू कि आपके पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है आपके हिसाब से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको पता चले कि एग्जैक्टली वो प्रिपरेशन सफिशिएंट है और आपको कॉन्फिडेंट फील हो. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या इन मिडल ऑफ दैट जर्नी हो, देन ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देंगे कि कितनी डेप्थ में आपने किसी चीज़ को पढ़ना है, राइट? तो आपका काम थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. और इसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. So you can check it out from the link given in the description, and I'm sure it will help you a lot with your preparations. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी. वैसे तो इंडियन इकोनॉमी में तीन मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस या इकोनॉमिक शॉक्स जिन्हें मैं कहूँ, है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ गिरती है ना, फाउंडेशनली बिल्कुल उस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, है ना. कोई दिक्कत आती है, उससे उभरने के लिए ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं. तो तीन मेजर शॉक्स जो इंडिया ने झेले हैं, दैट इज़ फर्स्टली 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके बाद हमने एलपीजी पॉलिसीज़ को अडाप्ट किया और काफ़ी ज़्यादा एक मेजर वो स्ट्रक्चरल चेंज था हमारे लिए. देन वी हैड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ये जो रिसेशन का माहौल ऑलमोस्ट बन गया था, जिसको कि जिसकी वजह थी लेमन कोलैप्स, है ना. जो यूएस हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गई थी ड्यू टू लेमन क्राइसिस, उसकी वजह से हमारे ऊपर भी असर पड़ा. हमने उस चीज़ को काउंटर किया अपने फिस्कल स्टिमुलस की मदद से, गवर्नमेंट के फंड्स की मदद से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे को उस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा, बिकॉज ये वो साल थे जो 2008 एंड फर्दर कुछ ईयर्स, इसमें काफ़ी सारे और छोटी बड़ी चीज़ें होती रही इकोनॉमी में, है ना. डीमोनेटाइजेशन हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया. तो इस तरह से ये एक सेकंड इवेंट आप कह सकते हो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, ठीक है. ईयर स्पेसिफिक अगर आपको पूछा जाए तो इट इज ओनली द लेमन कोलैप्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर उस फेज का पूछा जाए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, देन यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द सेकंड फेज. 2020 में फिर आ गया जी हमारे पास कोविड, है ना, कोविड-19 पैंडेमिक. बहुत ज़्यादा इसने ग्रोथ पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इम्पैक्ट किया और बहुत अनसर्टेन सा हमारा जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली उसको बना दिया. तो क्या था, कैसे था, ए टू जेड हम इस लेक्चर में देखेंगे अब. तो कोविड-19 जो है, ये डिक्लेयर किया गया कि इट इज़ अ पैंडेमिक बाय डब्ल्यूएचओ इन मार्च 2020, ठीक है जी. ये तीन मेजर वेव्स में इसने हिट किया इंडिया को, एंड जो इन्फेक्शंस थे वो 22 तक जो है वो रहे लोगों में. बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स लगाए गए इनिशियली, क्योंकि हमें काउंटर करना था, नया नया डिजीज़ था, हमें नहीं पता था कि क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, है ना. तो देर वॉज अ लॉट ऑफ स्केयर अराउंड द होल थिंग, देर वॉज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड द होल सिचुएशन. तो इसलिए जो लॉकडाउन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन नेचर थे, ठीक है. तो इसकी वजह से इकोनॉमिकली सारी एक्टिविटीज़ ठप हो गई, रुक गई, और बहुत ह्यूज डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो देखने को मिली. जीडीपी हमारा काफ़ी ज़्यादा गिर गया ड्यू टू बिजनेस क्लोजर्स. बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लॉ जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई, मोबिलिटी चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह जो जाना है वो बहुत कम हो गया, राइट. तो जीडीपी ओवरऑल, वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे थे उस साल में, वो बहुत कम हो गए, राइट. तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट करी गई 2021 में टू हेल्प द फ्यूचर वेव्स, टू हेल्प कंट्रोल द फ्यूचर वेव्स. तो सेक्टरल इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, है ना, तो उसमें वर्स्ट हिट जो था वो लिया कॉन्टैक्ट बेस्ड सेक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म. टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल उसमें देखने को मिला. रिटेल,
डी मार्ट्स वगैरह है ना, जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, बेसिकली रिटेल सर्विसेज में अगेन बहुत ज़्यादा एक हिट देखने को मिला। रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये जो वो सेक्टर्स थे जो कि सबसे ज़्यादा बैड हिट इन्होंने लिया कोविड का। देन रूरल जॉब्स जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज हुई ड्यू टू रिवर्स माइग्रेशन। जो लोग सिटीज़ में रह रहे थे, क्राउडेड एरियाज में रह रहे थे, अब वो वापस माइग्रेट करने लगे, रिवर्स माइग्रेशन करने लगे इन देयर होम टाउन्स, इन देयर होम विलेजेस। सो इस टाइम पर इस स्कीम का बहुत ज़्यादा एक यूज़ सामने आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट। इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट पे चली गई ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, लेकिन अगले साल तक, एक साल बाद तक, मतलब जब तक सेकेंड वेव आई तब तक ये बाउंस बैक कर गई जो इन्वेस्टमेंट्स थी। पोस्ट कोविड रिकवरी के हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये डेटा आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि 2020 एंड 21 का जो क्वार्टर वन था, फर्स्ट क्वार्टर, उसमें जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल इसमें देखने को मिली, 23.8% तक की। ठीक है, तो जितना भी जीडीपी था वो अपने एक्चुअल अमाउंट से 23.8% तक नीचे आ गया। ठीक है, तो सबसे वर्स्ट हिट जो है इस टाइम पर लिया जीडीपी ने। रिकवरी स्टार्ट हुई क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में इतने इतने परसेंटेज के साथ, 0.7 एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली, एंड 21 एंड 22 में स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ, यानी कि बाउंस बैक हुआ जीडीपी का विद 8.7%। अर्बन डिमांड जो है वो रिकवर हो गई, रूरल डिमांड फिर से स्लो हो गई। उसके बाद हम इस चीज़ से उभर ही रहे थे, थोड़ा सा ट्रैक पे आ ही रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई 2022 में। अगेन इससे इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ। क्यों इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ? ए, बिकॉज वी आर गुड एलाइज विद रशिया, एंड सेकेंड ऑयल इम्पोर्ट्स, राइट। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस की पोस्ट कोविड, कि कोविड के बाद इकोनॉमिक चेंजेस में क्या मेजर हुआ है चेंजेस, तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो टेम्परेरी राइज कर गया। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, इनमें एक राइज देखने को मिला। लॉन्ग टर्म जो सर्विस सेक्टर है वो जनरली इकोनॉमी को लीड करता है ना, लेकिन अब हमने देखा कि जो सर्विस सेक्टर के कुछ कुछ एरियाज है, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन पे एक बहुत मेजर हिट आया। इंडस्ट्री का जो रोल है वो डिक्लाइन हुआ in favor of services, and agriculture share in GDP fell from 26.9% in 1990 to 17.7% in 2019। ठीक है जी, तो ये मेजर चेंजेस थे इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपकी मेमोराइजिंग को थोड़ा इजी करने के लिए ये मैंने टेबल बना दिया आपके लिए। इसमें ग्रोथ देख सकते हो आप 20 एंड 21 की, यानी कि व्हेन द कोविड वाज गोइंग ऑन, है ना, सेकंड फेज चल रहा था, एंड ग्रोथ देख सकते हो आप 21-22 की, व्हेन वी जस्ट गॉट रिकवर्ड फ्रॉम इट, और ये प्रेजेंट स्टेटस। तो अगर मैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग की बात करूं तो पहले ग्रोथ उस टाइम पे 3.3% थी, बाद में वो इंक्रीज हुई 6.7%, और ये रेजिलियंट जो है आज भी है। होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और इसकी बात करूं तो इसने इतना मेजर हिट लिया था, -22.4% हो गई थी, उसके बाद भी फुली रिकवर नहीं हुई और अभी भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ रहा उसका हिसाब किताब, एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग माइनस में थे, नेगेटिव में थे, लेकिन उसके बाद रिकवर कर गए। ठीक है जी, तो ये डेटा है जो आप याद रख सकते हो मेमोराइज करने के लिए। इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। Now, if you are preparing for JAB, we have this master course for you, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी हर कंपोनेंट की। ये 10 to 20 मिनट्स के इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी जो कि आपको रिवीजन में और एक ओवरऑल गो थ्रू करने में सारे कंपोनेंट्स को मदद करेंगी। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर योर प्रैक्टिस। आपको करना क्या है? आपको जाना है edutap.in पर, और यहाँ पर अवेलेबल जो कोर्सेज हैं उसमें से उनके ब्रोशर्स जो हैं वहाँ पर दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो जो आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगे। अगर आपको चाहिए कि टाइम की कमी है, टाइम मैनेज करना है ना, और बढ़िया तैयारी भी करनी है, डेफिनेटली इस बार नवंबर में क्लियर करना है, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चरली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इसके लिए कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%।
तो JAB 75 is the code that you can use to avail the offer. So this is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.